हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवम सिंह। आज की क्लास है हमारी। अभी हमने जो दो वीडियोस पिछला देखा 1.1 एंड 1.2, जाहिर सी बात है हमारी अगली क्लास 1.3 के 3 पर बेस्ड होगी। चैप्टर 1 ही है हमारा, रैशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.3 में क्या कंटेंट है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको, देन आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग बुक्स एंड कॉपी परचेज कर लीजिए। जिन्होंने किया है उनके लिए क्लैपिंग करता हूं मैं, जिन्होंने नहीं किया है वह परचेज कर लें। बिकॉज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ सॉल्यूशंस बताया जाएगा। देन अगर आपके पास बुक है तो आप आसानी से उसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड आप बुक से चेक भी कर सकते हैं या बुक में देख भी सकते हैं कि क्या क्वेश्चन कराया जा रहा है क्या नहीं। इससे पहले आप लोग कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बुक परचेज कर लीजिए। बुक्स का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पास कोई क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस दी जाती हैं कैसे करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके सभी पार्ट्स आपको अपनी कॉपी में करना है। तो आप लोग बुक एंड कॉपी परचेज कर लीजिए। आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड इसमें बात करेंगे। तो चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सेकेंड वीडियो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, एंड थर्ड क्या हो सकता है आप लोग गेस करिए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। वेरी गुड। अब इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर पिछले वीडियो में पढ़ा, उससे पहले पढ़ा कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन एंड एक साथ लिख दे रहा हूं, एंड डिवीजन, डिवीजन ऑफ ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर का कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई आपका P अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन S, तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा है कि P इंटू R अपॉन Q इंटू S, दैट्स इट। वेरी सिंपल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बहुत ही आसान है, कोई भी डाउट नहीं है। जैसा आपको रैशनल नंबर दिया जाएगा सामने सामने इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, P इंटू R एंड Q इंटू S, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, -9/11 बाय मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है 33 अपॉन 72। क्लियर। यह है आपका एग्जांपल कि इनको हमको क्या करना है, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं 9/11 मल्टीप्लाइड -33 अपॉन 72, इसको हमने क्या बोला था, P इंटू R एंड Q इंटू S। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 33 एंड Q इंटू S 72। अब इनको मल्टीप्लाई करने से पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार हम चेक करेंगे कि क्या इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ इन दोनों से डिडक्ट हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 11 की टेबल में 33 आता है, तो यहाँ से मैं डिवाइड कर सकता हूँ 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33 माइनस का 3 आ गया। क्लियर। एंड 9 की टेबल में 72 आता है, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ध्यान दीजिएगा, बचा हमारे पास क्या, -1 इंटू -3 अपॉन 11 1 जा बचा था 1 इंटू 8। आंसर इज -3 इंटू -1 आपका +3 अपॉन 8 इंटू 1, ये आ गया। इट्स सिंपल ना। आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने से पहले हमने इनको रिड्यूस कर लिया। चाहे तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो बड़े नंबर आएंगे, फिर उनको डिवाइड करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी कि आप किस नंबर से आप डिवाइड करो। यहाँ से डायरेक्टली हमको मिल जाता है, हमको दिखने भी लगता है कि अच्छा ये इनसे भी कट जा रहा है एंड 972 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 33 इंटू 9 एंड 11 इंटू 72, तो दो बड़े नंबर आएंगे, फिर डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी कि मैं किससे डिवाइड करूँ। इस वजह से पहले ही डिवाइड कर लीजिए, बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना, कट कर देना। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहलाते हैं। इनमें जो HCF 1
आया है, इसलिए इनका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर क्लियर, कोई डाउट? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको नोट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे मल्टीप्लिकेशन, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है या आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझसे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया क्लियर। अब बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस इसको आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसमें बनाए रखें, अपने कंसंट्रेशन को देखिएगा जब मैं बताने जा रहा हूँ। P अपॉन Q इज डिवाइडेड बाई R अपॉन S। डिवाइड करना है, देखिए किसी भी रैशनल नंबर में जिससे डिवाइड करते हैं उसके हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो बात इक्वल होती है। जैसे ये था, इसी को इक्वल क्या लिख सकता हूँ मैं, P अपॉन Q इज मल्टीप्लाइड S अपॉन R। क्या क्या हमने जो रैशनल नंबर जिसे डिवाइड करना था उसका हमने क्या कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल मालूम है ना, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर चेंज कर देना है, ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर कर देंगे तो रेसिप्रोकल, और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बात इनकी यही सेम होती है। तो P अपॉन Q डिवाइडेड बाई R अपॉन S को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q इज मल्टीप्लाइड बाई S अपॉन R। तो S अपॉन R, अब ये जब यहाँ पे ये आ गया तो इसके पहले वाला सिस्टम मल्टीप्लिकेशन मोस्ट आराम से इजी है, आपका हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 10/27 डिवाइडेड बाई 15/36, 15/36 क्लियर। अब इनको क्या करना है हमको डिवाइड, ये देखिए P अपॉन Q इज डिवाइडेड बाई R अपॉन S। मैंने क्या बोला, P अपॉन Q एज इट इज जैसे रहता है उनको वैसे ही रखेंगे। 10/27 एंड डिवाइड कन्वर्ट होगा कि इसमें मल्टीप्लाई में, एंड रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। R अपॉन S, S अपॉन R हो जाएगा 36/50 क्लियर। अब यहाँ क्या, इसके बाद का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, 10 इंटू 36 अपॉन 27 इंटू 15। चेक कर लीजिए कोई क्वेश्चन से डिवाइड हो रहा है। देखिए 10 और 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 ओके। एंड 36 एंड 27 भी किससे, 9 से डिवाइड हो जा रहे हैं। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अगर आप चेक करें यहाँ पर बच्चा क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8। मैं यहाँ ऊपर इसका आंसर ले दे रहा हूँ, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। यह आपका डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट आ गया, इनको क्वोशेंट बोलते हैं हम। आपको डिवाइड करना है, सबसे पहले देखिए P अपॉन Q डिवाइडेड बाई R अपॉन S, P अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाई S अपॉन R। जैसे ही डिवाइड को हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में, इनका रेशनल नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। R अपॉन S को हम क्या लिख देंगे, S अपॉन R। इसके बाद ये वाला मेथड मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई डिडक्ट हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम रिड्यूस करके के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो आपका डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लियर। पेज नंबर आप 14 पे देखेंगे जो आया था कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, ये हो गया आपका क्लियर। अब हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सर इसमें प्रॉपर्टीज है या नहीं है, तो बिल्कुल है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की कि क्या होती है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक इधर मैं डिवीजन का बता दूंगा और ये आपको मल्टीप्लिकेशन का बता दूंगा। प्रॉपर्टीज नेम सारे वही हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी करता है कि किसी भी रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2/3 एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3/4, तो ये क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, मीन्स आपका आंसर आएगा 1/2। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर में ही आता है। ये हो गया इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी आपको मालूम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज नेम याद कर लीजिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इनमें कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है a एंड b, वॉट एवर इनका आगे हम ऑर्डर चेंज कर दें, अगर b इंटू a तो हमेशा इक्वल रहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें नंबर में ले लिया मैं इनको, अगर आपको रैशनल नंबर में लेना है तो ऐसे कर लीजिए, p अपॉन q मल्टीप्लाइड बाई r अपॉन s इज
आर अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाई पी अपॉन क्यू। मीन्स इनका कोई भी ऑर्डर हो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। देखिए 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/4 या 2/3 एंड क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। चेक कर लीजिए 2 3 जा 6 5 3 जा 15 2 3 जा 6 5 3 जा 15 दोनों तरफ आ रहा है ना। 6/15 यहाँ पर भी आ रहा है 6/15 यहाँ पर भी आ रहा है। तो कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, चाहे जो आप रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा, वॉट एवर उनका ऑर्डर कैसा भी हो। क्लियर? तो यहाँ से आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब आया हमारे पास नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा? सब्ट्रैक्शन में ग्रुपिंग करना है। इसमें भी वही कर सकते हैं, P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई R अपॉन एस मल्टीप्लाई वाई एक्स अपॉन वाई। इनका हमने जो ग्रुपिंग कर दिया, यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज कर दीजिए, P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई R अपॉन एस, इनका एक ग्रुप कर लीजिए एंड एक्स अपॉन वाई, ये हमेशा सेम रहेंगे। क्लियर? जैसे अब आपको मैं अभी एक चीज़ बताऊंगा, वो याद रखिएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेंगे। हमने आपको बताया था एडिशन में सभी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही थी, यहाँ पर भी सभी प्रॉपर्टी देखिए फॉलो कर रही हैं। इनके बाद सब्ट्रैक्शन में केवल दो प्रॉपर्टी, एक कौन सा? क्लोजर प्रॉपर्टी एंड दूसरा आइडेंटिटी वाला, जिसमें हम किसी भी नंबर में आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। दो सब्ट्रैक्शन में सेम वही डिवीजन में भी काम करता है। अभी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आई एडिटिव आइडेंटिटी का, तो उसमें किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। अब यहाँ से पेज नंबर अगर आप 15 में देखिए, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बता दिया। अब आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? इस प्रॉपर्टी को मैं रफ कर देता हूँ जरा, इसको आपको क्लियर हो गया ना। क्लोजर फॉलो करता है, कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एडिटिव आइडेंटिटी था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो क्या होगा? किसी भी रेशनल नंबर P अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू P बाई क्यू ही आएगा। किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर स्वयं आंसर होता है, इटसेल्फ उसका आंसर वही होगा जो रेशनल नंबर दिया जाएगा। तो ये होता है इनका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो हम रेसिप्रोकल बताए थे वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिटी एंड इनवर्स में डिफरेंस है। वहाँ पर आइडेंटिटी में मैंने बोला माइनस केवल 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर रेशनल नंबर ही आता। बट इनवर्स में 1/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/1, या 2/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव 3/2। जैसा कि हमने आपको डिवीजन में सिखाया था कि डिवाइड कैसे करते हैं, तो यहाँ से बस उनका रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो यहाँ से अभी आपको सारी आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन जो भी दिए गए होंगे एक्सरसाइज में आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन कैसे करेंगे। चलिए ओपन करिए। डिवाइड सीखने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सरसाइज 3.1.3 जो आपका गिवन है उसमें हमको केवल देखिए एक्सरसाइज 1.3 ओपन करिए, पेज नंबर 18 पर है आपका। इसमें देखेंगे आप सबको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिया गया है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बता दिया एंड डिवीजन बता दिया। डिवीजन में मैंने केवल दो प्रॉपर्टी फॉलो कराई है, एक क्लोजर, भाई क्लोजर प्रॉपर्टी रहेगा कोई भी P अपॉन Q इज डिवाइडेड बाई R अपॉन S। तो ये दोनों रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ से जब रेशनल नंबर आएगा तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी आप चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब में फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी करेंगे आप रेशनल नंबर का एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए या डिवीजन करिए, सब में आंसर हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। इस वजह से ये हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में फॉलो करता है। बट अब मैं बात करूं अगर कम्यूटेटिव की, तो देखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि उनका कोई भी ऑर्डर हो, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। डिवाइड में चेक कर लेते हैं, अगर P अपॉन Q इज डिवाइडेड बाई R अपॉन S, ठीक है।
अब इनको मैं अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा, P/Q मल्टीप्लाई S अपॉन R। आंसर क्या हो जाएगा, PS/QR। अब अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, R/S डिवाइडेड बाई P/Q करता हूं, तो क्या बचेगा, R/S Q/P। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, RQ/PS। देखिए चेंज हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो हो यहाँ पर न्यूमरेटर हो जा रहा है और न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर हो जा रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉलो नहीं करता। इसी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं करेगी, केवल क्या करेगी, हाँ वेरी गुड, केवल आइडेंटिटी वाली। ठीक है, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी ऑफ 1, जैसे किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रेशनल नंबर में P/Q इज डिवाइडेड बाई 1, तो P/Q आएगा। क्लियर, ये केवल दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो डिवीजन में फॉलो करती हैं, बाकी किसी भी कोई और प्रॉपर्टी डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में। अब याद रखिएगा, दो चीजें मैं नोट में लिखा रहा हूं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टीज। ऑल प्रॉपर्टीज फॉलो करती है इसमें। एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, केवल 2 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सा, एक क्लोजर एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बस ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करती है, मल्टीप्लाइड बाई n या डिवाइड बाई 1, ये दोनों। तो यहाँ से आप रखिएगा सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में केवल 2 प्रॉपर्टी। ये आपका कंक्लूजन दे दिया मैंने आपके 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में सभी प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में केवल 2 प्रॉपर्टीज। यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपीज में नोट करने हैं, उनके सोल्यूशन देने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं समझ में आता, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके क्लास, आपको ये सभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। बुक्स एंड कॉपी नहीं किए परचेज हैं तो वो अभी आप परचेज कर लीजिए, जिससे आगे की स्टडी में कोई रुकावट ना हो। ओके, थैंक यू क्लास।